मैं हमेशा से कहता आया कि सलमान अली आगा जिस क्रिकेट का बंदा है उसे उस क्रिकेट का कॉन्फिडेंस है। वनडे का आज शाहीन अफरीदी गलत कप्तान है वनडे का, सलमान अली आगा कप्तान बनाना चाहिए वनडे के अंदर, और शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाना चाहिए T20 के फॉर्मेट का। अल्लाह आपका भला करे, बहुत कुछ अरसे बाद हम एक पेज पे आए हैं, ठीक है, मैं भी यही बात तो ये बनता है। उधर सलमान अली आगा फंस गया हुआ है कि उसको T20 का कप्तान बना दिया। यहाँ पर लॉटरी निकल आई है शाहीन अफरीदी की कि वो कप्तान बन गया वनडे का, मतलब उल्टा सिस्टम चल रहा है लेकिन रिजल्ट सीधे आ रहे हैं। तो ये तुक्के जब लगते हैं ना, ये बहुत थोड़े वक्त के लिए, ये जो पीछे तीतर थोड़े वक्त के लिए लगते हैं। आपको मौका है, आपके पास अभी होम सीरीज है, ट्राई नेशन सीरीज आई है, आप इसमें अपने आप को ठीक कर लें। ये अगर अब जब आपने अवे सीरीज खेलनी है ना, तो मैं आपको आज बता दूं, अभी आपने पीछे ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से सीरीज जीत दी थी ना, तो उन्होंने भी अपनी स्ट्रेंथ चेक की थी, वो भी अपने मेन स्क्वाड के साथ नहीं खेलते थे। हम चाहे उधर खेलें चाहे इधर खेलें, हर कोई हमारे ऊपर टेस्ट ही करेगा, हमारे ऊपर कोई पूरी टीम लेके नहीं उतरता। कब उतरता है? जब वो बड़े इवेंट्स खेल रहे होते हैं, जब वो एशिया कप में आती हैं टीमें, जब आती हैं वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड चैंपियंस के अंदर, तब आगे कहते हैं हाँ भी अब हमारी पूरी साइड आ रही है। तो तब हम, आपने देख लिया वो तमाम बड़े इवेंट्स के अंदर क्या हुआ, अमेरिका से शुरू कर लें और एशिया कप के खत्म कर दें। तो ऐसे ही है ना भाई, आप बता रहे थे कि शाहीन अफरीदी की लॉटरी निकली है वनडे कैप्टेंसी की सूरत में, तो शाहीन अफरीदी का रोल है, उनका मतलब किरदार है टीम 11 को सिलेक्ट करने में, आपको क्या लगता है? क्योंकि वसीम जूनियर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिहाइंड द सीन बहुत किरदार है, उनकी जगह दोस्ती वाले खिलाड़ी को नहीं खिलाया गया। विदाउट पॉलिटिक्स पाकिस्तान की क्रिकेट चल ही नहीं सकती। देखिए, अगर आपने कहा उनका किरदार है 11 सेलेक्ट करने में, 11 नहीं 4 सेलेक्ट करने में उनका किरदार है। जो टीम का कैप्टन आता है ना, उसके पास पावर, मैं समझता हूँ, ये मैं किसी की बात नहीं कर रहा, कि 5 से 6 बंदे उसके हाथ में होते हैं कि जिसको चाहे ऊपर ले आए। हुसैन तलत बहुत बड़ी मिसाल है आपके पास। हुसैन तलत से अच्छे बहुत सारे लोग नीचे पड़े हुए हैं जिनको आप मौका दें तो एक तगड़े बैट्समैन के तौर पर आप रख सकते हैं उनको। वैसे ऑलराउंडर अगर आप खिला रहे हो तो एज ए ऑलराउंडर तो काम ले ही नहीं रहे आप उससे, आप तो उसको लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर काम ले रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपके पास लोग हैं जो कि आते हैं और एक लोटा भरते हैं पानी का और फ़ायदा उठाते हैं और निकल जाते हैं। आज आप सलमान अली को चेंज कर लें और आप शाहीन को चेंज करके उधर लें, आपको दोनों टीमों में एकदम से चेंज नज़र आएगा। वनडे में भी कुछ लड़के चेंज नज़र आएंगे, T20 में भी कुछ लड़के चेंज नज़र आएंगे, क्योंकि लाइकिंग और डिसलाइकिंग हमें आबाओ अजदाद ने विरसे में दी है प्लेयर्स को। हम जो सीख के आते हैं अपने सीनियर से, वही आके यहाँ पर तजर्बात करते हैं। मुझे हमेशा ये बड़ा दुख होता है कि जिन क्रिकेटर्स ने जो आज बैठे हुए बड़े बड़े ओहदों पर, उन्होंने बड़े बुरे हालात में क्रिकेट खेली है, लेकिन उनको ये ज़रा एहसास नहीं है कि नीचे जो टैलेंट रुल रहा है वो किस तरह से रुल रहा है। हर किसी को अपने बेटे को, हर किसी को अपने दोस्त को खिलाने की पड़ी और वो खेल रहे हैं और फिर उसको डिफेंड भी करते हैं। अजलान, वसीम जूनियर की बात इन्होंने की है, वसीम जूनियर के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और उसकी बॉल स्किट होती हुई भी नज़र आती है, क्यों नहीं है टीम में वो? प्लेइंग 11 में क्लियर डिफरेंस नज़र आया था कि जब उसने वो मैच खेला था, उसकी पेस भी बेहतर थी, वो एरिया भी सही हिट कर रहा था। अब चूँकि उसको उस मैच में विकेट भी उसी ने दी थी। Exactly. और उसके बाद सिंस उसकी कुछ ज़्यादा मैच प्रैक्टिस थी नहीं, तो वो उस तरह से अपनी अच्छे एरिया को हिट करने को भी कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा था। जिस तरह अगर वो उसने ज़्यादा मैचेस खेले हुए होते तो उसको अंदाज़ा होता कि मैं कितना इसको मज़ीद अगर खेलने दिए गए होते, लेट्स पुट इट दिस वे, तो फिर वो ज़्यादा और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता था। तो आप अब बात वही आ जाती है ना कि क्या कैप्टन मैच के रिजल्ट के लिए खेल रहा है या अपनी टीम शीट के लिए खेल रहा है? ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कैप्टन को खुद डिसाइड करने की ज़रूरत है। आपको लगा ऐसा? बड़ी पता है क्या, वो स्कोर कार्ड के लिए खेल रहा है या मैच टीम शीट के लिए खेल रहा है? टीम शीट में कप्तान के बंदे स्कोर कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। स्कोर कार्ड क्या है और टीम शीट क्या है, वो देखते हैं मैच का रिजल्ट क्या है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको मैच का रिजल्ट अजीज है, स्कोर कार्ड अजीज है, तो आपको मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती थी वसीम वकार की, क्यों ख़राब हुई थी? बिकॉज वसीम अकरम को कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने पड़े थे। अब वो मशवरा अच्छा मिला था, बुरा मिला था, किसने दिया था, उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी थी, बुरी थी, वो एक अलग बात है। लेकिन हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फॉल आउट कहाँ शुरू हुआ? वो 1993 में उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन वसीम अकरम के खिलाफ बगावत हुई थी। उसके बाद सबको एक तरीका आ गया कि भाई एक सीरीज़ हारो, कप्तान के खिलाफ बगावत करो तो कप्तान फारिग हो जाएगा। अब जब ये चीज़
चलती भी आ रही थी, फिर कप्तान भी कहता था ठीक है मैं कप्तान बनूंगा ना तो 4-5 बंदे अपनी मर्जी के अपने साथ रखूंगा जो मेरे काबिल एतमाद होंगे, और वो चीज़ आज तक शायद चलती भी आ रही है। काफ़ी मुनासिब अल्फाज में आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। शाहीन की बात हो रही थी, तकरीबन 2 दिन से मैं ये बात कर रही हूँ कि शाहीन विकेटलेस रहे हैं एज ए कैप्टन, ठीक है, हम सब जानते हैं, और उसके बावजूद डिसीजंस लेना मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल हो जाता है कैप्टन के लिए, कि जब आप खुद विकेट्स नहीं ले पा रहे होते हैं, आप उस चीज़ को लेके परेशान नज़र आते हैं, बेचैन नज़र आते हैं, और उस सूरत हाल में दूसरों को मौका देना, उसमें आपके फ़ैसले कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं। मैच हम जीत गए तो शाहीन लकी रहे इस स्टैंस में, लेकिन ये है कि हुसैन तलत को उन्होंने बिल्कुल लास्ट में ले आए, थोड़ा सा टाइम दे देते, पहले एक ओवर करा देते तो शायद वो थोड़ा सा रिदम पकड़ लेते। मतलब अगर आपने किसी को रखा हुआ टीम में तो उसके होने का मकसद पूरा होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। अनस, शाहीन आपको किस किस्म की कैप्टनसी करते हुए नजर आए हैं लास्ट? अभी तक तो उस तरह की इंप्रेसिव कप्तानी मेरे ख्याल में, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ, मुझे इंप्रेसिव कप्तानी नज़र नहीं आई, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इमरान भाई भी जैसे क्रिकेट खेले हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि जिस तरह हारिस रऊफ़ है एक साइड पे और एक साइड पे वसीम जूनियर है, आप 2 नए बॉल से बॉलर करवा रहे हैं, एक नसीम शाह करवा रहे हैं, एक शाहीन अफरीदी करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है हारिस रऊफ़ और इसका वसीम जूनियर का एक ही रोल है, दोनों को थोड़ा सा लेट इंट्रोड्यूस करवाना है और फिर बॉलिंग देनी है। तो आप एक अच्छे बॉलर की जगह हारिस रऊफ़ को लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला एलिमेंट नज़र आ रहा है, तो मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगी उनकी कप्तानी उस लिहाज से। टेक्निकली मैं आपको बताऊं, अगर आपने रिवर्स स्विंग लेनी है ना और कंट्रोल्ड रिवर्स स्विंग लेनी है तो फिर आपको वसीम जूनियर को क्रिकेट खिलानी पड़ेगी, क्योंकि जो रिवर्स स्विंग होती है वो पेस के बगैर नहीं होती। आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस, अब शाहीन की पेस कम होती जा रही है ना तो रिवर्स स्विंग आपको नहीं नज़र आ रहा, नसीम की पेस कम होती जा रही है, आपको उसका रिवर्स स्विंग नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप जब पेस जान होती है ना तो आप ऊपर से अपने सर के ऊपर से बॉल रिलीज करते हैं तो बॉल एयर में रिवर्स आपको देता है। जब आप जोर लगाते हैं, आपकी बॉडी में जान नहीं है, शोल्डर वीक हो गया है, जब आप ज़मीन पे पटकते हैं बॉल तो फिर रिवर्स स्विंग नहीं मिलता। रिवर्स स्विंग वही है जो आगे तेज़ बॉल करता है और वो ऊपर से छोड़ना पड़ता है बॉल आपको। तो ये एज के साथ साथ डिफरेंस आता है। तो ये जो हमारे थिंक टैंक बैठे हुए ना, उनको पता है कि आज आपको लग रहा है कि अच्छा यार 1 साल बाद खिला देंगे, 1 साल 6 महीने बाद मौका दे देंगे, बट ये 6 महीने करते 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 आप वसीम जूनियर की एज निकाल रहे हैं। और फास्ट बॉलर का पीक एरिया 4-5 साल ही होता है, उसके बाद फिर वो अपने एक्सपीरियंस के साथ क्रिकेट खेलता है, फिर वो अपनी जान के साथ क्रिकेट नहीं खेलता है। वैसे तो वकार यूनुस ने बहुत देर तक क्रिकेट खेली, बट उसके पास एक आर्ट था कि वो बूढ़ेपन में भी जाकर रिवर्सिंग करता था। स्लो बन बेहतर कर लास्ट ईयर में जब उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने दुबई के अंदर 5 आउट किए थे, मैन ऑफ द सीरीज हो गए। हम हैरान हो गए यार, बंदा 40, वो कम बैक था 40 के करीब जाके, चाहे वो एज वहां पर 35-36 लिखी हो। बट ये चीजें अगर हमारे इस लेवल के ऊपर, हम तो स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट है ना, हमें समझ आती हैं, तो ये ऊपर बैठे हुए लोगों को क्यों समझ नहीं आती? आपको क्यों बंदों को रीलॉन्च करना पड़ता है? आपको ये बता के रीलॉन्च करना पड़ता है कि अच्छा ये इसकी ये वीकनेस थी, ये अनफिट था, तो हम इसको अब तैयार कर रहे हैं। जस्ट लाइक कि आपने हसन रजा, जो लड़का अभी हमने फास्ट बॉलर था, अली रजा, उसको आपने ब्रेक दिया ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ का, अभी आप उसको रीलॉन्च करने जा रहे हैं। आई डोंट नो कि आप उसको T20 में रीलॉन्च करने जा रहे हैं जिस तरह शादाब को T20 वर्ल्ड कप के लिए रीलॉन्च कर रहे हैं। आप क्या रहे हैं, हमें भी बता दें, हमें भी कुछ नजर आ रहा होता है और हमें भी चीजें नजर आ रही होती है कि रीलॉन्चिंग। एक और चीज जो आपने उम्र की बात की है, नसीम और वसीम जूनियर हम उम्र हैं। जब नसीम ग्रेजुएट करके पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेल गए तो अंडर 19 वर्ल्ड कप से उनका नाम पुल आउट कर लिया गया था कि मुनासिब नहीं लगता कि एक लड़का पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेला हुआ उसको अंडर 19 वर्ल्ड कप खिलाया जाए, तो उनकी जगह वसीम जूनियर आए थे टीम में। उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको 2021 में पाकिस्तान के लिए खिलाया गया था। तो दोनों हम उम्र हैं। अब अगर नसीम की आपको पेस कम लग रही है, उनके मसले लग रहे हैं, तो लेट हिम प्ले द वाइट रेड बॉल क्रिकेट, आयरन ट्रॉफी में जाएं, अपना रिदम बहाल करें। वसीम जूनियर जिसका रिदम बेहतर है उसको आप मैच में ट्राई करें। उसकी एक वजह है, आपको भी फास्ट बॉलर की एक हिस्ट्री है। अगर आप फास्ट बॉलर को 5-6 साल क्रिकेट खिलाते हैं ना, चाहे उसको अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं, बट उसकी एक बैक, उसके शोल्डर्स, मतलब बोन्स है ना, ये जितना चलती है ना उतना आपको या तो मस्कुलर स्ट्रांग होना पड़ता है ताकि वर्कलोड आपकी हड्डियों पे कम आए। अगर आप मस्कुलर स्ट्रांग नहीं होते तो वर्कलोड हड्डियों पे आएगा, आपके घुटनों पे, टखनों में, आपकी कमर पे आएगा, तो तभी आप सरवाइव कर सकते हैं। जेम्स एंडरसन की मिसाल देता हूँ दुनिया को कि जेम्स एंडरसन ने अपने आप को मस्कुलर
फिट किया तो उसकी हड्डियां बची रहीं और वो 40 साल की उम्र तक भी शेयर पेस के साथ रिवर्स स्विंग करता रहा। मुझे कोई बंदा आज उसकी एज में आके रिवर्स स्विंग करके दिखा दे, कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। बट फिटनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या नसीम शाह ने अपना फिटनेस क्राइटेरिया वो रखा हुआ? नहीं यार, अच्छा सीजन आ रहा है तो सीजन से 1 महीने पहले वर्कआउट शुरू कर दो, फिट हो गए, वो फिर उतना ही फायदा देगा आपको, वो उतनी ही बॉडी साथ देगी। बट आप जैसे ही कंटिन्यू क्रिकेट खेलोगे, आपको यार अब मुझे 6 महीने का रेस्ट चाहिए, बैकअप के ऊपर क्या जी वसीम जूनियर है, अच्छा यार इसको 6 महीने खिला लो, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, मेरी बॉडी को रिलैक्स हो जाए। ये चीजें ये चल रही हैं।